नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस राज्य में नए ट्रैफिक नियम जारी हैं, जान लो वरना देना होगा भारी भरकम जुर्माना। जी हां, ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बार फिर सख्ती की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त अगर मोबाइल पर बात की तो बहुत महंगा पड़ेगा। 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गए तो पहली बार 1000 और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब प्रदेश में कड़े प्रावधान किए गए हैं। शासनादेश के मुताबिक बिना हेलमेट अब 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पार्किंग नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना देना होगा। और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी बीमारी से संक्रमित निकली पत्नी तो पति ने पहचानने से कर दिया इनकार। देखिए पूरा मामला। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी को ही पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों की शादी करीब 1.5 साल पहले ही हुई थी और घर में नए मेहमान का आगमन होने वाला था। पत्नी की डिलीवरी के लिए वो उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां टेस्टिंग में उसे संक्रमण की पुष्टि हो गई। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलते ही शख्स उससे किए गए सारे वादे भूल गया। उसने पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया, हॉस्पिटल से भाग निकला। शख्स को हॉस्पिटल में ना पाकर जब स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे फोन किया तो उसने महिला का पति होने से इनकार कर दिया। हालांकि खुद पर इतना बड़ा पहाड़ टूटने के बाद महिला ने करीब 8 दिन के भीतर कोरोना से जंग जीत ली और स्वस्थ होकर ससुराल की बजाय मायके लौट गई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार आपके खाते में डालने वाली है 2000 रुपए। जी हाँ, यहाँ बैलेंस चेक करने का तरीका है। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसी के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में 2000 रुपए डालने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अगले महीने किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होने वाला है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्त में 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक इस स्कीम के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। अगस्त महीने में सरकार आखिरी किस्त ट्रांसफर करना शुरू करेगी। अगर नए वित्त वर्ष में आपने भी आवेदन किया है तो ये जानना जरूरी है कि आपके आवेदन का स्टेटस क्या है। इसकी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपलोड की जा चुकी है। यहाँ जाकर आप अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं लगाने पर वसूला इतना जुर्माना, रकम सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। जी हां, कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने 2 चीजें जरूरी ठहराई हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी घर के बाहर मास्क पहनना। कई लोग ऐसे हैं जो इन दोनों नियमों का ही पालन नहीं करते हैं। ऐसे में पुलिस ने इन लोगों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। राजधानी में मास्क न लगाने पर जो जुर्माना जमा हुआ है उसकी रकम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मास्क न लगाने पर जुर्माने पर 2 करोड़ 4 लाख रुपए तक रकम इकट्ठी की गई है। ये जुर्माना पिछले 3.5 महीनों में जमा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है 1 अप्रैल से अब तक 47,970 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है। सरकारी आदेश नहीं मानने पर पुलिस ने कई लोगों पर FIR भी दर्ज की है। इसके साथ ही बता दें कि मास्क न पहनने पर 500 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में बिना मास्क वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल जाएगा सामान बेचने और खरीदने का तरीका। सरकार ने लागू किए हैं नए नियम। जी हां, बीते कुछ दिन पहले सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था। इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। इसी कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आई हैं। इस नए कानून के अनुसार सामान बेचने वाली कंपनियों को यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा और बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी तारीख क्या है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेरेंट्स के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन में स्कूल की फीस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। जी हां, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से वसूली जाने वाली स्कूल फीस पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त किया है कि जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस की वसूली स्थगित रखेंगे और शिक्षकों को वेतन देना सुनिश्चित करेंगे। अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्कूल फीस से जुड़े राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है, लेकिन साथ ही स्कूलों और अभिभावकों दोनों को राहत पहुंचाते हुए लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी में कितनी देर टिकता है कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा है। कोरोना महामारी को लेकर कई अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है, जिसके बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी मान लिया था। साथ ही इसको लेकर WHO ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी। वहीं अब रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि पानी में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसको लेकर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर ने इसको लेकर रिसर्च की है। पानी में कोरोना वायरस कितनी देर के लिए रहता है, इसके बाद स्टडी में इन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पानी में कोरोना वायरस 72 घंटों के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस स्टडी के मुताबिक ये वायरस कुछ हालातों में पानी में रह सकता है, लेकिन समुद्र और ताजा पानी में ना तो बढ़ता है और ना ही रहता है। शोध में बताया गया है कि ग्लास, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील पर वायरस 48 घंटे तक एक्टिव रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो शुरू करने जा रहा है 5G, अब चलेगा बिजली से भी तेज इंटरनेट। जी हां, रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सरकार से कुछ खास फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम्स की मांग की है। इसके द्वारा कंपनी सबसे पहले मुंबई, दिल्ली में 5G का ट्रायल करेगी। अमेरिका की सहयोगी कंपनी रेडेसिस ने पहले ही विदेशी कंपनियों को 5G सोल्यूशन बेचना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो ने दिल्ली और मुंबई में 5G के ट्रायल के लिए दूरसंचार विभाग से 17 जुलाई को स्पेक्ट्रम के लिए अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक जियो का कहना है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी चाहती है कि भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन बैंडों में ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, जल्दी भारत में 5G की शुरुआत होने वाली है। आपको 5G का कितना बेसब्री से इंतजार है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राशन बांटने के साथ साथ राशन कार्ड भी बनाएंगे कोटेदार, सरकार का ये बड़ा ऐलान। जी हां, गरीब तबके के लोगों को अब राशन कार्ड के लिए लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी, बल्कि अब एक क्लिक से ही राशन कार्ड का आवेदन हो जाएगा। पंचायतों में तैनात कोटेदार ही राशन बांटने के साथ साथ राशन कार्ड बनाने का भी काम करेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के पैटर्न पर राशन कार्ड आने वाले हैं। अब राशन कार्ड बनाने में धांधली भी कम होगी। देश भर में लोगों को सुविधा देने के लिए अब राशन कार्ड की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें पोर्टल पर ही नियमों का आवेदन होगा। इसके साथ राशन कार्ड भी ATM की तरह बनकर आ जाएगा। खास बात यह है कि पहले इस काम का जिम्मा CSC केंद्रों को दिया जा रहा था, लेकिन अब CSC केंद्रों का लोड खत्म करने के लिए कोटेदारों का इसका जिम्मा सौंपा जाएगा। अपने अपने क्षेत्रों में लोग जहां राशन लेने के लिए जाते हैं वहीं पर उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी। अब नए राशन कार्ड इन दुकानों के जरिए ही बन सकेंगे। दोस्तों, आपके पास राशन कार्ड है या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चीनी सामान को पूरी तरह से रोकने के लिए फुल एक्शन में भारत सरकार अब बनाया है नया प्लान। जी हां दोस्तों, देश भर में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन होने के साथ ही मोदी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और चीनी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए कई रणनीति तैयार कर रही है। मोदी सरकार ने चीनी निवेश और चीनी सामान को आयात पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब सरकार चीन से आयात किए जाने वाले कई रोजमर्रा के सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगाएगी, जो अगले 5 साल के लिए लागू रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने चीन से आयात होने वाले प्रोडक्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। दोस्तों, क्या भारत में चीनी सामान पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में बिजली की दरें बढ़ने की तैयारी, उपभोक्ताओं को लग सकता है महंगाई का झटका। जी हां, कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण पहले से ही आर्थिक मार झेल रहे लोगों को अब महंगी बिजली का भी झटका लग सकता है। बिजली विभाग प्रदेश में बिजली दरों की स्लैब का ढांचा बदलने की तैयारी में जुटा है। ऐसा होने पर उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ सकता है। वर्तमान में बिजली दरों की विभिन्न श्रेणियों में कुल 80 स्लैब हैं, उन्हें कम करके 40 से 50 करने की तैयारी चल रही है। घरेलू श्रेणी में इस समय गरीबी रेखा के नीचे वालों को छोड़कर 4 स्लैब हैं।
जिन्हें 2 करने की योजना है, एक 200 यूनिट तक और दूसरा 200 यूनिट से अधिक। दूसरे स्लैब में आने वाले उपभोक्ताओं को बोझ बढ़ेगा। इसी तरह कमर्शियल, कृषि, औद्योगिक समेत अन्य श्रेणियों में स्लैब कम होंगे। साथ ही घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली की मार पड़ सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर सटीक जानकारी दे सके। जय हिंद, धन्यवाद।